हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम करेंगे बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 फॉर क्लास 9th, जिसके लिए सबसे पहले कुछ फॉर्मूले देखेंगे। तो देखिएगा सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, जिसमें सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है बेटा कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये होगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। क्या करेंगे बेटा कि x की x से मल्टीप्लाई कराएंगे जो कि एक्स स्क्वायर आएगा, फिर x की मल्टीप्लाई b से कराएंगे जो कि bx आएगा, फिर a की मल्टीप्लाई x से कराएंगे और क्योंकि x इसमें कॉमन है तो वो कॉमन ले लेंगे बेटा, तो a प्लस बी आएगा और फिर a की मल्टीप्लाई हम b से कराएंगे जो कि a b हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं सेकंड फॉर्मूला, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। थर्ड है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ध्यान रखिएगा कि अगर हम प्लस करेंगे मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो प्लस का 2ab आएगा, और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस में माइनस 2ab आएगा। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला पार्ट दोनों ही के अंदर सेम होगा बेटा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि फोर्थ फॉर्मूला है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल टू है बेटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, क्या करेंगे कि एक बार प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस करके। ठीक है, जो कि फोर्थ फॉर्मूला है। दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, जो फिफ्थ फॉर्मूला है बेटा हमारा ये है ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो ये होगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब 3ab की मल्टीप्लाई अगर आप a के साथ कराएंगे तो ये 3a स्क्वायर b हो जाएगा, और इसी की मल्टीप्लाई अगर आप b के साथ कराएंगे तो ये 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा हमारा a माइनस बी का होल क्यूब, ये होगा बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब 3ab के अंदर यहाँ भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 3a स्क्वायर बी हो जाएगा बेटा, और अगर इसी की मल्टीप्लाई b के साथ कराएंगे तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला बनेगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा ये हमारा सेवन्थ फॉर्मूला है जो कि है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होगा बेटा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान रखिए कैसे लिखेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो ये क्यूब है ये नहीं है। ठीक है, तो अगर ये नहीं होगा तो ए प्लस बी बनेगा बेटा, है ना। तो यहाँ से ये बन गया देखो आपका ए प्लस बी। अब यहाँ पावर कितनी थी 3, आपने कितनी लिखी है 1, कितनी बची है 2, तो दोनों के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। ध्यान रखना स्क्वायर वाली टर्म प्लस की होगी। ठीक है, और अगर यहाँ माइनस है बेटा तो आप यहाँ पर क्या करेंगे प्लस करेंगे, और अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो हमने यहाँ पर करेंगे माइनस ए बी। ठीक है, और ऐसे ही आपका 8 वाला फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए यहाँ पर क्यूब नहीं है तो ए माइनस बी बनेगा, तो यहाँ पर हमने ए माइनस बी लिख दिया। और उसके बाद यहाँ से पावर 3 थी बेटा 1 हम यहाँ लिख चुके हैं, तो बची है 2, 2 मतलब स्क्वायर जो कि प्लस का होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस करके ए बी कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला बनेगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला बेटा हमारा 9 जो कि है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, या आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, और ये पूरा बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है बेटा, ये हमारा फॉर्मूला 9 हो गया। अब फॉर्मूला 10 है बेटा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये इक्वल होगा बेटा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, अब इसी का आगे देखिएगा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है 11 वाला। ठीक है, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर हमारा ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 के इक्वल हो तो यहाँ क्या करेंगे बेटा इस वाले फॉर्मूले में हम
इसकी पोजीशन पर 0 रख देंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, इसकी पोजीशन पर हमने 0 रखा बेटा, इनटू, और ये बाकी जो है वो सेम एज इट इज़ रखा। ठीक, 0 की मल्टीप्लाई आप किसी से भी कराएंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा बेटा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, और जो माइनस 3ab है जब हम इसे राइट साइड लेकर आएंगे बेटा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो आपको फाइनली क्या याद रखना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 3abc के। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.4 के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेटा। चलिए अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज बेटा 2.4, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूज सुटेबल आइडेंटिटीज़। ठीक है, जो भी एक सुटेबल आइडेंटिटी है उसे हमें यहाँ पर अप्लाई करना है टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। और फर्स्ट पार्ट है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लिखेंगे, लेकिन यहाँ लिख देंगे बेटा कि यूजिंग x प्लस a और इंटू एक्स प्लस बी, ये इक्वल होगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। ठीक है, तो अब लिखेंगे इसे कि ये है हमारा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x की पोजीशन पर तो x है बेटा। ठीक है, x की पोजीशन पर तो दोनों में x है। ठीक, लेकिन जहाँ पर a है वहाँ पर आपको 4 पुट करना है और जहाँ b है वहाँ पर आपको 10 पुट करना है। ठीक है, और इस तरह से हम ये जो आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे तो x की पोजीशन पर तो x ही है तो एक्स स्क्वायर आया, प्लस a की पोजीशन पर 4 और b की पोजीशन पर 10 लिखेंगे और इंटू एक्स, प्लस a की पोजीशन पर 4 है और b की पोजीशन पर 10। ठीक है, तो ये हुआ बेटा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 40। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा, मतलब ये इसका प्रोडक्ट आ गया है। उम्मीद करते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। और सेकंड पार्ट है बेटा x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। ठीक है, अब इसे देखिएगा, हम इस तरह से लिखेंगे पहले कि जो x प्लस 8 है उसे तो सेम रखेंगे, इनटू, और जो x माइनस 10 है उसे लिखेंगे x प्लस और माइनस 10। ठीक है, अब लिखेंगे आइडेंटिटी बेटा कि यूजिंग x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे बेटा कि जहाँ a है, ठीक है, वहाँ पर तो हम रख देंगे 8। ठीक है, a की पोजीशन पर रख देंगे 8 और जहाँ b है वहाँ रखा जाएगा बेटा -10 और x की पोजीशन पर तो x ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 8 है प्लस b की वैल्यू -10 है, बाहर x है प्लस a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू -10। ठीक है, तो ये आपका होगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 8 -10 इंटू एक्स और प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 10 करेंगे तो 80 आएगा। ठीक है, ये हुआ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 8 -10 करेंगे बेटा -2 आएगा और x -80 है, या फिर एक्स स्क्वायर -2x और -80 इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो सेकंड पार्ट है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट है बेटा कि 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। इसे लिखेंगे बेटा कि 3x प्लस 4 और इसे लिखेंगे हम 3x प्लस और -5। ठीक है, अब आइडेंटिटी लिखेंगे। तो देखिएगा बेटा यूजिंग x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ पर जो x है बेटा इसकी पोजीशन पर रखा जाएगा 3x। ठीक है, दोनों ही जगह, और जहाँ a है इसकी पोजीशन पर रखा जाएगा 4
और बी की पोजीशन पर रखा जाएगा -5, ठीक। और ये बनेगा बेटा 3x का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू रखेंगे 4, फिर प्लस बी की वैल्यू रखेंगे -5 इंटू एक्स की पोजीशन पर हमें रखना है बेटा 3x प्लस ए की वैल्यू 4 है इंटू बी की वैल्यू -5 है, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और ये 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 प्लस -5, तो 4 -5 बेटा -1 बनेगा इंटू 3x और प्लस माइनस 5 4 जा 20, ठीक है। और ये आपका आएगा 9x स्क्वायर -3x और -20, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो इसका थर्ड पार्ट है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है बेटा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट है बेटा y² प्लस 3/2 इंटू y² -3/2, ठीक। अब इसके लिए सुटेबल आइडेंटिटी लिखेंगे तो लिखेंगे यूजिंग a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b², ठीक है। ये आइडेंटिटी थी बेटा कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b², ठीक है। अब जहाँ पर भी a है उस जगह पर रखेंगे बेटा y², और जहाँ पर 3/2 है वहाँ हो जाएगा b, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे इसे कि y² प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2 ये इक्वल टू आएगा y² जो a की पोजीशन पर है उसका स्क्वायर माइनस b की पोजीशन पर 3/2 है तो इसका भी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ज़रा कि अगर a की पावर m है और इसकी भी पावर n है तो a की पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा, है ना, m इंटू n हो जाएगा। तो y² का स्क्वायर है तो 2 2 4, तो y की पावर हो जाएगी 4, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और यही बेटा हमारा इसका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो हम इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना बेटा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। और फिफ्थ पार्ट है बेटा इसका 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x, तो यहाँ पर भी लिखेंगे यूजिंग a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा बेटा, ये होगा आपका a² माइनस b², ठीक है। तो ये आपका है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, जो कि इक्वल हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर और माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे बेटा 9 आएगा, और ये आपका बनेगा 2 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4, तो 9 माइनस 4x² इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बेटा फिनिश हो जाता है। पूरे क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको रहा है तो आप कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, कह रहे हैं इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि आपको इनका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए आप इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट है कि 103 इंटू 107, तो जो 103 है इसे आप लिख सकते हैं बेटा 100 प्लस 3, ठीक है, इंटू, और जो 107 है उसे आप लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अब लिखेंगे प्रॉपर्टी जो कि है यूजिंग x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू x² प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, ठीक है। अब जहाँ पर भी बेटा आपका a है, जहाँ x है उस जगह पे तो रख देंगे बेटा हम 100, ठीक है। और जहाँ a है उस पोजीशन पर रखेंगे 3, और जहाँ b है वहाँ रखेंगे हम 7। तो देखिएगा किस तरह से करेंगे बेटा, तो ये आपका बन जाएगा 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस
ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 7, ठीक है, और इंटू एक्स की वैल्यू 100 है बेटा, और प्लस ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 7, ठीक है। 100 का स्क्वायर तो 1 2 3 4 0 आ जाएंगे इसमें, ठीक है। 7 + 3 करेंगे 10 आएगा, और इंटू 100 और प्लस 21, ठीक है। तो 10,000 प्लस 1,000 और प्लस 21, ठीक है, और तीनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करके आएगा बेटा 11021, ठीक है, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, और इसका सेकंड पार्ट है बेटा 95 इंटू 96, ठीक है। जो 95 है इसे आप लिख सकते हैं 90 + 5 इंटू, और जो 96 है आप इसे लिख सकते हैं 90 + 6, ठीक है। फिर से वही यूजिंग x + a इंटू x + b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a + bx और प्लस ए बी। ये ध्यान रखिएगा बेटा कि आप फॉर्मूले ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी को आप ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे लिखेंगे हम 90 + 5 इंटू 90 + 6 इज इक्वल टू 90 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 6, तो 5 + 6 इंटू एक्स की वैल्यू 90 और प्लस 5 इंटू 6, ठीक है। 9 का स्क्वायर करेंगे बेटा 81, 2 0 आ जाएंगे, प्लस 5 + 6 करेंगे 11 आएगा, और 11 के 9 से कराएंगे तो 990 आएगा, और प्लस 5 6 से करेंगे तो 30। अब क्या करेंगे बेटा, इन तीनों को ही ऐड कर देंगे, ठीक है, और ऐड करके आएगा बेटा ये 9120, और इस तरीके से हमने इसका भी सॉल्यूशन कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट है बेटा आपका 104 इंटू 96। देखिएगा कि जो 104 है इसे आप लिख सकते हैं 100 + 4 इंटू, और जो 96 है उसे आप लिख सकते हैं 100 - 4, ठीक है। अब लिखेंगे प्रॉपर्टी कि यूजिंग a + b और इंटू a - b, ये होता है बेटा आपका a² - b², ठीक है। तो लिखेंगे 100 + 4 इंटू 100 - 4, जो कि हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 10,000 आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9984 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है बेटा ये भी अपना ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको क्लियर रहा होगा। कोई डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट है बेटा कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए जो भी सुटेबल आइडेंटिटी है इसे क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट है बेटा 9x² + 6xy + y²। देखिएगा जो 9x² लिखा है उसे हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। और जो 6xy लिखा है उसे हम लिखेंगे 2 इंटू 3x और इंटू वाई, और y² को बेटा y² ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, तो लिखेंगे यूजिंग a² + b² और प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी होती है बेटा a + b के होल स्क्वायर की, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बनेगा 3x + y का होल स्क्वायर। क्योंकि हमें इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज के लिए क्या करेंगे, इसे 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यह आएगा आपका 3x + y इंटू 3x और प्लस y, ठीक है। तो 3x + y इंटू 3x + y इसके क्या हो गए हैं, फैक्टर हो गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा और किस तरीके से आपको इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट,
और सेकंड पार्ट है बेटा इसका जो कि है 4y² माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ज़रा, जो 4y² है इसे लिखेंगे बेटा हम 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस जो 4y लिखा है उसे लिखेंगे 2 इंटू 2y, तो 2⁴y हो गया, और इंटू 1 भी कर लेंगे तो सेम ही रहेगा, और प्लस जो 1 लिखा है बेटा उसे 1 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि यूजिंग a² माइनस 2ab और प्लस b², ये फॉर्मूला होता बेटा a माइनस b के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो ये भी सेम ही बना है, तो ये आएगा आपका 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फैक्टराइज करना है तो इसे 2 बार मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट है बेटा कि x² माइनस y² अपॉन 100। तो देखिएगा कि जो x² है उसे एज इट इज़ रहने देंगे, माइनस y² इसे ऐसे लिखेंगे, और जो 100 है उसे 10 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे 100 ही आएगा। अब देखिएगा इसे हम लिख सकते हैं x² माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे बेटा आइडेंटिटी क्या है कि यूजिंग a² माइनस b², ये होता है बेटा a माइनस b और इंटू a प्लस b। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे बेटा, तो ये आपका आएगा x माइनस y अपॉन 10 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 10। ठीक है, और ये इसके क्या हो गए हैं, फैक्टर हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज शुरू की है 2.4, इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और आइडेंटिटी भी। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आया है तो बेटा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।